Hello, my dear students. How are you? I am Rajesh Kumar. Today I will teach you EVS class 5th, chapter number 4, microbes. Students, microbes mean सूक्ष्म जीव या कीटाणु। सूक्ष्म कीटाणु यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस पृथ्वी पे जहाँ पे ये सूक्ष्म जीव या छोटे छोटे जो कीटाणु हैं इनको हम नहीं मिल पाते हों। प्रत्येक जगह पे ये पाए जाते हैं। दे आर इनविजिबल to the human eye and can only be seen with a microscope. They are invisible, मतलब ये दिखाई नहीं देते। इनविजिबल होता है दिखाई न देना। जो हमें दिखाई ना दें, तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देते। यदि हमें इनको देखना है तो माइक्रोस्कोप, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ। जहाँ हम सांस लेते हैं उस हवा में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वहाँ भी माइक्रोब्स होते हैं। और हमारी बॉडी में भी, यहाँ तक कि हमारे हैंड्स पे भी, और एवरीवेयर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे हर जगह ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जो यहाँ पे माइक्रोब्स ना पाए जाते हों। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं। There are 4 main types of microbes. Number 1 is virus. Number 1 is virus. Number 2 is bacteria. First हमारा वायरस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 3 आपका है प्रोटोजोआ, एंड नंबर 4 इज फंगी। यानी कि हमारा सबसे पहला जो माइक्रोब्स है, सबसे पहला वायरस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटोजोआ, एंड नंबर 4 इज फंगी। तो इस प्रकार हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं जो वायरस। वायरस क्या है? ये बहुत ही छोटे, वेरी टिनी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, जिसको आप कहते हैं जीव।
प्राणी भी कह सकते हैं आप इनको। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। दे कैन सी ओनली बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो वायरस होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उसी की हेल्प से ही हमें दिखाई देते हैं। वायरस आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए आपके वर्ल्ड में दो प्रकार के थिंग्स पाए जाते हैं। नंबर 1 लिविंग, तो हमारे जो वर्ल्ड था, जैसे ही हमारे पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तो वहाँ पे कुछ भी जीवित नहीं था, सभी नॉन लिविंग प्राणी थे। कोई भी प्राणी जिंदा नहीं था हमारी पृथ्वी पे, सभी नॉन लिविंग थे, यानी कि मरे हुए थे, सभी मृत, जिंदा कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई तो ये नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनाइज्म आ गए। तो ये जो वायरस है ना आपके, ये जो आपकी बॉर्डर लाइन है, जो वायरस है आपके इस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं ये। तो बेटे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो कुछ भी यहाँ पे जीवित नहीं था, सब नॉन लिविंग थे। और धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो ये यहाँ पे फिर सजीव वस्तुएं बनती गई। जो ये आपके वायरस हैं ये इस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, यानी कि ये बॉर्डर लाइन है, ये नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ रास्ता जा रहा है। तो यहाँ बीच में ये बॉर्डर है। तो ये जो वायरस हैं ये इस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, ना तो ये नॉन लिविंग और ना ये लिविंग, ये बीच में खड़े हैं। और ये तब तक हार्मफुल नहीं होते जब तक ये हवा में तैरते हैं, फ्लोट इन द एयर। फ्लोट मीन होता है तैरना। दे आर नॉट हार्मफुल टिल दे फ्लोट इन द एयर। जब तक ये हवा में तैरते हैं तब तक ये हार्मफुल नहीं होते, यानी कि हानिकारक नहीं होते। लेकिन जैसे ही एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ए प्लांट और एनिमल, जैसे ये प्लांट या एनिमल के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो दे बिकम अलाइव, वे जिंदा हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये बॉर्डर लाइन है, ये नॉन लिविंग की है, यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, और निर्जीव वस्तुओं से ही सजीव वस्तुएं बनी हैं। पहले पृथ्वी का जन्म हुआ तो सभी निर्जीव ही थे। तो ये वायरस हैं तो ये भी निर्जीव से सजीव की तरफ जाते हैं, लेकिन ये ना तो निर्जीव है और ना ही ये सजीव। ये ओनली यहाँ पे खड़े हैं इस बॉर्डर लाइन पे। वायरस जो आपके वायरस है ये बीच में खड़े हैं। जैसे ही इनको कोई प्लांट या कोई एनिमल मिल जाता है तो ये जिंदा हो जाते हैं। फिर ये जिंदा हो गए, सजीव हो गए ये, और फिर ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। Here is the structure of virus. You can see in the picture. This is the picture of virus, and this is the structure of virus. वायरस इस प्रकार का दिखाई देता है। यदि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर उसकी दिखाई देगी। अब है नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप जीवाणु कह सकते हैं, जीवाणु।
जो वायरस होता है, वायरस को आप विषाणु कहते हो हिंदी में, और जो आपका बैक्टीरिया होता है ये होता है हिंदी में, इसको हम कहते हैं जीवाणु। यानी कि जो वायरस है वो तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे ही वो किसी पौधे में लगे या किसी एनिमल्स में लगे, टच में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते और सभी बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी नहीं होते, लाभदायक भी नहीं होते। तो ये हमारे लिए दोनों कार्य करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे आगे हम इनके बताएंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं, कौन कौन से यूजफुल हैं। बैक्टीरिया आर वेरी टिनी क्रिएचर्स। क्रिएचर भी मीन जीव होता है, टिनी माने होते हैं छोटे छोटे स्मॉल। दे ब्रीथ लाइक अस, टेक इन फूड, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड इवन रिप्रोड्यूस। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे मनुष्य सांस लेता है, उसी तरह बैक्टीरिया भी सांस लेते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया भी भोजन खाते हैं और बैक्टीरिया भी वेस्ट निकालते हैं। जिस तरह मनुष्य है, कोई एनिमल है, अपना वेस्ट एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है, तो उसी तरह बैक्टीरिया भी वेस्ट निकालते हैं और प्रजनन भी करते हैं। यानी कि अपने जैसी ही नई संतान भी ये पैदा करते हैं, जिसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं, प्रजनन। अपने जैसा ये जीव उत्पन्न करते हैं। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ये भी इतने स्मॉल होते हैं, टिनी मिन होता है स्मॉल, तो ये भी इतने स्मॉल होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। दे आर सो स्मॉल दैट मिलियंस ऑफ देम कैन लाइव इनसाइड लेटर ओ। यदि हम इंग्लिश का लेटर ओ राइट करें तो इसके अंदर ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ सकते हैं। इतनी इनकी संख्या होती है, इतने स्मॉल होते हैं कि इस छोटे से ओ लेटर में जितना भी स्पेस है, इसमें देख लो, इसमें मिलियंस, मिलियंस माने 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो एक छोटे से अंग्रेजी का अक्षर ओ में 10 लाख बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं, समा सकते हैं उसके अंदर। अब है नेक्स्ट प्रोटोजोआ। इसको प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलेंगे हम। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआज आर फाउंड इन वाटर बॉडीज। ये पानी में मिलते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये पानी में मिलते हैं। दे आर बिगर देन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। बट यट दे आर नॉट विजिबल बाई ए नेक्ड आई। परंतु ये भी खाली आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख नहीं सकते। नेक्ड आई है यानी कि बिना माइक्रोस्कोप वाली आंख, जैसे हमारी आंखें होती हैं उसको हम नंगी आंख कहते हैं। यानी कि हमने कुछ भी उस पर माइक्रोस्कोप वगैरह यूज नहीं किया है। नेक्ड आई हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल आर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना is the example of protozoa. And in this picture the structure of protozoa, if we see through the microscope, then protozoa see us like this, इस तरह हमारे को दिखाई देते हैं, और बैक्टीरिया इस तरह
ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। और मैंने आपको दिखाया था कि जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। वायरस माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा लगेगा, बैक्टीरिया ऐसे दिखाई देंगे, और जो प्रोटोजोआ है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है फंगी, जिसको हम कवक बोलते हैं। कवक, फफूंद बोलते हैं इसको, फफूंद। कवक, देखिए यहाँ पे पिक्चर में कवक की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। खुम्बी भी आप इसको कह सकते हो। एक प्रकार से ये जाल जाल सा होता है। आप एक रोटी है, उसको आप 2-3 दिन रख दीजिए तो रोटी के ऊपर स्मॉल ऐसे 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 वाइट धागे जैसी संरचना बन जाएगी, यानी कि जैसे धागा साल उसके ऊपर पूर दिया हो। वो आपका फंगी का एग्जाम्पल है। और कुछ फंगी हैं जो कुछ कवक हैं हमारे लिए लाभदायक होती हैं, जिनको हम खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मशरूम है आपकी, ये मशरूम का एग्जाम्पल है, ये हमारे लिए लाभदायक होती है। कुछ हानिकारक भी होती हैं जो पौधों में लग जाती हैं और वस्तुओं को खराब कर देती हैं। फंगी आर लाइक प्लांट्स, दे आर लार्जर इन साइज। ये पौधों की तरह होती हैं और ये हमारे को खुली आंखों से दिखाई दे जाती हैं। बट दे लैक क्लोरोफिल, परंतु इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। लैक माने होता कमी, लैक मीन होता है कमी, शॉर्टेज कह सकते हैं आप। तो इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, जिससे ये हरे रंग के नहीं होते। हमारे जो प्लांट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट्स कलर ऑफ ग्रीन, उनका कलर हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है इसलिए हरे नहीं होते, वाइट होते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स ऑन विच दे ग्रो, जिस पे ये ग्रो करते हैं उससे ही अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं, उससे ये अपना भोजन चूसते हैं। एग्जाम्पल आर मोल्ड, यीस्ट, मशरूम एंड मिल्ड्यू आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फंगी। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच माइक्रोब्स आर गुड एंड बैड। कुछ जो माइक्रोब हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। बैड को हम हार्मफुल कहेंगे, गुड को यूजफुल कहेंगे। जो हमारे लिए यूजफुल हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं वो बैड होते हैं। सम माइक्रोब्स आर गुड दैट हेल्प पीपल, वेयरएज सम आर बैड दैट कॉजेज डिजीज। कुछ तो हमारे लिए गुड होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं जिनसे हमारे को बीमारियां लग जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ हेल्पफुल माइक्रोब्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे ईस्ट इज ए हेल्पफुल माइक्रोब दैट ह्यूमन्स यूज टू मेक ब्रेड्स। जो हम ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड डबल रोटी जिसको आप कहते हैं, वो जो आपका ईस्ट जो नाम का कवक होता है, फंगी होते हैं, उसके कारण ये आपके जो डबल रोटी है ब्रेड बनते हैं। और जो आपका दूध होता है, दूध से आप कर्ड जमाते हो, दही बनाते हो दूध से, तो वो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो दही जमाता है दूध से। मिल्क टू टर्न इनटू कर्ड, यानी कि दूध को दही में बदल देता है लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है। और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्प फार्मर्स टू ग्रो बिगर क्रॉप्स विदाउट फर्टिलाइजर्स। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो फार्मर्स की हेल्प करते हैं क्रॉप्स को बड़ा करने में, उगाने में, बिना किसी खाद के, उर्वरक के। फर्टिलाइजर होता है उर्वरक। तो उसमें जैसे राइजोबिजियम
एक बैक्टीरिया का नाम है जो आपके मूंग वगैरह है, जैसे मूंग की जो दाल है उसके जो पौधा है उसकी जड़ों में जो राइजोबियम कल्चर नाम का जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उससे उनको ज़मीन को नाइट्रोजन मिल जाती है, नाइट्रोजन, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरह पेनिसिलिन है जो ये एक एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन है जो ये दवाई है, ये मोल्ड नामक जो कवक है उससे बनी है, और ये एंटीबायोटिक दवाई होती है, मेडिसिन होती है पेनिसिलिन, जो कि मोल्ड नाम के फंगी से बनी है। एंटीबायोटिक होता है प्रतिजैविक, यानी कि रोग नहीं आने देती। बैक्टीरिया इन आवर स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में भी होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स मेक अस इल। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे को बीमार बना देते हैं और उनको हम जर्म्स कहते हैं। जर्म्स वायरसेस काज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। जो ये वायरस होते हैं ये तो सभी के सभी टोटली हार्मफुल ही होते हैं। इनके कारण हमारे को बहुत सारी डिजीज लग जाती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है यानी कि खांसी कह सकते हो, चिकन पॉक्स जिसको आप चेचक कहते हो, और जैसे अभी आपका कोरोना फैला हुआ है ये भी वायरस के कारण ही फैला हुआ है। मेजल्स है आपकी, इस तरह ये बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो वायरस के कारण फैल जाती है। और सम प्रोटोजोआ काज डिजीज लाइक मलेरिया। कुछ प्रोटोजोआ हैं वो मलेरिया जैसी बीमारी को फैला देते हैं। हमने आपको बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। नंबर 1 इज वायरसेस, नंबर 2 इज बैक्टीरिया, नंबर 3 इज प्रोटोजोआ एंड नंबर 4 इज फंगी। तो ये प्रोटोजोआ आल्सो माइक्रोब्स एंड सम प्रोटोजोआ कॉज डिजीज लाइक मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने में ये सहायक होते हैं, इसलिए हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। सम बैक्टीरिया काज इलनेस सच एज शोर थ्रोट्स, स्टमक एच, कॉफ एक्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो जो हानिकारक होते हैं उनसे हमारा गला खराब हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, हमारे को खांसी वगैरह भी हो जाती है। अब है आपका हाउ जर्म्स स्प्रेड। जर्म्स होते हैं रोगाणु, रोगाणु जो रोग को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगाणु। जर्म्स को हम रोगाणु या कीटाणु बोलते हैं, जो हमारे डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। हाउ जर्म्स स्प्रेड एंड कॉज डिजीज। कैसे जर्म हैं जो फैलते हैं और बीमारी का बनने का कारण बनते हैं, बीमारी को कैसे वो फैलाते हैं और बीमारी उनके कारण कैसे होती है। सम डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। कुछ बीमारियां हैं जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब है रोगग्रस्त व्यक्ति, कुछ बीमारी रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ आदमी को लग जाती हैं। दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इनको हम संक्रामक बीमारी कहते हैं, संक्रमणीय रोग इनको हम कहते हैं, यानी कि फैलने वाले रोग। देयर आर मैनी वेज फॉर स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे जो ये संक्रामक रोग के जो फैलने के तरीके हैं वो कई हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द मोस्ट कॉमन वे टू स्प्रेड डिजीज इज थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कई जो बीमारियां हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो बीमारी लग जाती है
तो देर आर सम वेज टू स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कांटेक्ट, किसी से हमारा कांटेक्ट हो गया, टचिंग हो गई, हमारी स्पर्श हो गया, कई बार एयर के थ्रू, कई बार वाटर के थ्रू, ये इसमें पानी पीते हैं और उसमें कोई भी हानिकारक वायरस प्रोटोजोआ वगैरह हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये जर्म स्प्रेड करते हैं डिजीज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कफ, टफ, टच ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन यूजिंग इन्फेक्टेड पर्सन क्लोथ्स और यूटेंसिल्स। जैसे ही हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि रोगग्रस्त व्यक्ति के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, और जैसे ही हम उस रोगग्रस्त व्यक्ति के बर्तन, कपड़े यूज कर लेते हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति के कपड़े हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल, उनको हम यूज करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कुछ बीमारियां हैं जैसे हमारी चिकन पॉक्स है जिसको चेचक बोलते हैं, रिंग वर्म जो दाद है, मीजल्स है जो खसरा है, और ट्यूबरकुलोसिस जिसको तपेदिक या टीबी बोलते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन डायरेक्ट आ जाता है, यानी कि हाथ मिलाना है या उसके कपड़े यूज कर लेना है, उसके बर्तन यूज कर लेना है। वो सामने से खांस रहा है तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके माउथ से निकलते हैं, वो हमारे भी नाक के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो उससे भी ये हमारे को बीमारियां हो सकती हैं। There are many germs that stick to non-living things like table, door, knob, etc. बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स पे भी चिपके रहते हैं, जैसे टेबल पे, जो डोर के वो जो खोलने की जो कुंडी होती है उस पे, हैंडल वगैरह डोर का जो है उस पे। तो जैसे ही व्हेन ए हेल्दी पर्सन टचेज द अबव थिंग्स, जैसे ही उन चीज़ों को वो टच करेगा, टेबल को, डोर नोब को, तो वो जो जर्म्स हैं जो उस पर चिपके हुए हैं वो उसके संपर्क में आ जाएगा हेल्दी पर्सन, और ही पिक्स अप द माइक्रोब्स विच आर लेफ्ट देयर, और वो माइक्रोब्स हैं जो उसके अंदर चले जाएंगे जहाँ पे वो पहले से चिपके हुए थे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। एक तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे उसके कपड़े यूज करना, उससे हाथ मिलाना, वो हमारे सामने खड़ा होकर खांस रहा है तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। अफेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन है जो वो हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो जाएगा, तो हेल्दी पर्सन में भी इल। एंड देयर इज द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सच एज इन्फेक्टेड पर्सन sit on the table, chair and use the utensils etc. And when the healthy person touch the all things which has infected, that is called indirect contact. If the healthy person touches his or her body parts, he or she may be become infected. तो जैसे ही हेल्दी पर्सन है उन चीज़ों को छुएगा या उसके शरीर के किसी भी पार्ट को छुएगा तो वो भी बीमार पड़ सकता है, वो भी रोगग्रस्त हो सकता है। सम जर्म्स ट्रेवल थ्रू एयर, कुछ जर्म्स हैं जो कुछ रोगाणु हैं वो एयर के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं। इन पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स होता है जो पानी की बूंदें हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति खांस रहा है, कफिंग है, इसको ये खांस रहा है, कुछ स्नीजिंग होती है, जैसे इसको ये छींक आ गई तो इससे इसके अंदर से जो जर्म्स हैं वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, और जैसे कोई हेल्दी पर्सन हवा में जो ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो ये जर्म्स हैं उस पर्सन के नाक में चले जाते हैं और वो पर्सन में भी इन्फेक्टेड, वो भी रोगग्रस्त हो सकता है। और कुछ जो ये जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं जो आपकी
ये भी उस इन्फेक्टेड पर्सन्स के मल वगैरह पे, वेस्ट वगैरह पे बैठ जाती हैं और वो फिर हमारे फूड पे बैठ जाती हैं और उस फूड को हेल्दी पर्सन खा लेता है तो वो भी बीमार हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए डिजीज। यहाँ पे जो टीबी है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे ही व्यक्ति जो पहले ही बीमार हैं, यदि वो हवा में खांसते हैं तो उसमें हवा में जो माइक्रोब्स हैं, जो हानिकारक हार्मफुल जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं और फिर स्वस्थ आदमी को वो भी लग जाते हैं। Some germs are spread by flies, mosquitoes, etc. They move and carry germs from one place to another. कुछ जो फ्लाइज वगैरह हैं, मॉस्किटो वगैरह हैं, वो भी इस जर्म्स को फैलाने में मदद करते हैं। वे वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये उनके कारण फैलती हैं, मच्छरों और मक्खियों के कारण। There are some diseases that are spread through food and water. कुछ जो बीमारियां हैं वो पानी और भोजन के द्वारा फैलती है। ए बैक्टीरिया नेम्ड ई कोली, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोली। ये ई कोली जो नेम का बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन अंडर कुक्ड फूड, जो बिना पका भोजन है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। अनवाश्ड जो फ्रूट है, जो बिना धोए फल हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये उसमें ई कोली नाम का जो बैक्टीरिया रहता है। एंड दे काज फूड पॉइजनिंग, चोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस एक्सेट्रा। और यदि हम बिना पका भोजन खाएंगे, बिना धोए फल खाएंगे, बिना धोई सब्जियां खाएंगे तो हमारे को फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हैजा हो सकता है, चोलेरा मीन हैजा, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं ये भी हो सकता है। तो देखिए बेटे, आपने अभी तक जो पढ़ा है हाँ, तो अभी तक आपने पढ़ा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स और हाउ टू स्प्रेड एंड रिप्रोड्यूस। वे किस प्रकार प्रजनन करते हैं, किस प्रकार वो बीमारियां फैलाते हैं। तो जो अब पढ़ेंगे हम, जो बीमारी वो फैलाते हैं उनके हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन होता है रोकथाम, यानी कि जो हमारी बीमारियां फैली हैं उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देयर आर सम वेज हाउ टू यूज दिस। वी कैन यूज दिस वेज। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट अराउंड आवर हाउस। जो हमारे घर है उसके आसपास जो भी गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, गार्बेज होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट इसको हम बोलते हैं। ये हमें फैलाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ गार्बेज टू कलेक्ट अराउंड आवर हाउस। ये हमें वी शुड यूज द डस्टबिन। वी शुड यूज डस्टबिन कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम ब्रीडिंग इन द गार्बेज। जो में ये डस्टबिन है जो भी ढका हुआ है, ढक्कन इसके ऊपर देखिए, ये यूज करना चाहिए। इसलिए मक्खियों को इस पे बैठने से रोकने के लिए, ताकि ये इस पे बैठे नहीं और ब्रीडिंग नहीं कर सकें, प्रजनन ना कर सकें। वी शुड कीप आवर हाउसेज नीट एंड क्लीन। हमें अपना जो घर है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन।
वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट अराउंड आवर हाउसेज, अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दे। स्टैगनेट होता है इकट्ठा होना, तो नॉट अलाउ है मतलब हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड, जो हमारा भोजन है उसको हमेशा ढक कर रखें। वी शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, और हमें जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उससे दूर बैठना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब खांसी हो रही हो या हमें छींक आ रही हो या किसी दूसरे व्यक्ति को छींक आ रही हो तो हमें अपना माउथ ढक लेना चाहिए, यानी कि हमें मास्क यूज करना चाहिए। मास्क नहीं है तो हैंकी होता है आपके पास, हैंकी यूज कर लेना चाहिए, और हैंकी भी नहीं है तो आप अपना जो ये आर्म होती है, जो बाजू होती है, इसको अपने माउथ पे यहाँ पे लगा सकते हो जब आपको खांसी आ जाए तो। वी शुड गिव वैक्सीन टू चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन लगानी चाहिए टू प्रिवेंट डिजीज, बीमारी को रोकने के लिए। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर, हमें पानी को उबाल के पीना चाहिए या फिल्टर करके आरओ वाटर से हमें उसको फिल्टर करके पीना चाहिए। अब है फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन, जो हमारा भोजन है उसकी हम रक्षा कैसे करें और उसका संरक्षण कैसे करें। प्रिजर्वेशन होता है संरक्षण करना, मतलब किसी को बचाना, जो भोजन खराब हो रहा है उसको बचाने के कैसे बचाएंगे। फूड स्पॉइल होता है खराब होना। इफ़ वी डू नॉट प्रिजर्व इट इन ए प्रॉपर वे, भोजन है जो खराब हो जाता है यदि हम उसे प्रॉपर वे में प्रिजर्व नहीं करते, संरक्षण उसका नहीं करते तो हम। Therefore, we should read the expiry dates written on the packets before buying food products. जब भी हम कोई भी भोजन खरीदते हैं, फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह है, जूस वगैरह है, जो भी हम बाय करते हैं खरीदते हैं, तो उस पर पैकेट पे एक्सपायरी डेट रिटर्न होती है, वो हमें देख लेनी चाहिए। यदि एक्सपायरी डेट चली गई है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। आमतौर पे 6 महीने तक वो भोजन जो भी बनाया है, पैकेट जो आइटम है वो 6 महीने तक चलता है। यदि उसमें एक्सपायरी डेट चली गई तो उसको ना खरीदें। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड एट होम बाय वेरियस मेथड्स, हम अपने भोजन को घर पे बहुत सारे तरीके अपनाकर भी संरक्षण कर सकते हैं, इसको बचाव कर सकते हैं, उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 इज ड्राइंग, ये हम भोजन है जो उसको सुखा करके, ड्राइंग माने सुखाना, जैसे हमारी वेजिटेबल्स है, मेथी, पुदीना, कोरिएंडर, आंवला, कोरिएंडर होता है धनिया, तो इनको हम सुखा लेंगे धूप में और उससे फिर बहुत दिनों तक हम उसको यूज करते रहेंगे। दूसरा है रेफ्रिजरेशन, आप अपने भोजन को रेफ्रिजरेशन में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रीज वगैरह में, तो भोजन कई दिनों तक खराब नहीं होता। उसका टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, जिससे जो आपके जर्म्स हैं वो इसमें ब्रीडिंग नहीं कर सकते, वो इसमें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, अब यानी कि उनका जन्म रुक जाएगा और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो इससे हमारा भोजन खराब नहीं होगा। एंड इट स्लो डाउन द माइक्रोबियल एक्शन, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से जो माइक्रोब है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जर्म्स वगैरह हैं, वो स्लो हो जाएंगे, उनकी प्रक्रिया रुक जाएगी। नंबर 3 है पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण बोलते हैं इसको। जैसे ही भोजन को 70 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, मिल्क को, जैसे मिल्क को 70 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं तो उसको फिर एकदम उसको कूल कर देना, ठंडा कर देना, पास्चराइजेशन कहलाता है। पहले उसको 70 डिग्री तक बॉयल कीजिए और फिर उसको एकदम सडनली
उसको कूल कर देना। तो जो उसमें जर्म्स होते हैं वो अपने आप को पहले वो बहुत गर्मी धारण कर लेते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और एकदम ठंडा होने से वो अडप्टेशन नहीं कर पाते, जिससे वो मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप रन कर रहे हैं, आप रन करते हैं और आपकी जो बॉडी है वो वार्म हो जाती है और फिर आप आके एकदम कोल्ड वाटर में नहा लेते हो, तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। यू फील इलनेस। तो उसका रीजन क्या है, ये उसका रीजन ये पास्चराइजेशन ही है कि आपकी बॉडी वार्म हो गई और उसको आपने एकदम उसको ठंडा कर दिया, यानी फ्रिज का पानी पी लिया या आप उसमें ठंडे पानी में नहा लिए, तो आपके जो बॉडी में जो लाभदायक जो बैक्टीरियाज हैं, जो आपकी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो अपने आप को एकदम कूल डाउन नहीं कर पाते, जिससे आपकी बॉडी इलनेस हो जाती है, बीमार आप पड़ सकते हो। फिर है आपका साल्टिंग। कई बार आपने देखा होगा, आपके घर में अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता है। A lot of salt is added to the pickle। अचार में बहुत सारा नमक डाला जाता है टू प्रिवेंट द जर्म्स एंड इट स्टॉप्स द फूड स्पॉइल्स। जो नमक है ये आपके जर्म्स को रोकता है और वो जो भोजन है आपका, अचार वगैरह है, पिकल वगैरह है, वो खराब नहीं होता लंबे समय तक। शुगर, हम शुगर भी मिलाते हैं, जैसे जैम्स है, जेलीज है, मुरब्बा है, स्क्वैशेज है, जो शरबत वगैरह है, उनमें हम शुगर मिला देते हैं, जिससे वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती। और कई बार हम एसिड है, जैसे विनेगर है, स्ट्रिक एसिड है, लेमन जूस है, ये भी हम भोजन को खराब होने से बचाने के लिए यूज करते हैं। तो आपका लेसन समाप्त हो गया है। आज उम्मीद है कि आपने समझ में आया होगा। इसको वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख ही लीजिए, एक बार देखने से नहीं समझ में आएगी। और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में आके समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपके पूरे लेसन में ये पढ़ा आपने, जैसे माइक्रोब्स आर इनविजिबल। माइक्रोब्स हैं जो वो इनविजिबल होते हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते और हमें वो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी आर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। नंबर 1 इज वायरस, नंबर 2 इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। एंड सम माइक्रोब्स आर गुड एंड सम आर बैड, जिसको हम हार्मफुल भी कहते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। फूड शुड बी प्रिजर्व टू प्रिवेंट स्पॉइल ऑफ इट। भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। यूज द सम मेथड्स लाइक एसिड्स, यूज शुगर एंड साल्टिंग, पास्चराइजेशन, रेफ्रिजरेशन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपका लेसन पूरा हो गया है। इसको आप पढ़िए, पीडीएफ में आपकी एक्सरसाइज की वर्ड मीनिंग वगैरह भेज दूंगा, आप उसको फिर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।